गौतम जी, आज यहाँ इस आतरसुइया ग्राम सभा में किस प्रकार का जो है आप ये मीटिंग कर रहे हैं अभी? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि सोशल मीडिया के माध्यम से यमुना पार्क की तहसील जो है बारा का ही विकासखंड जसरा है और विकासखंड जसरा स्थित एक ग्राम सभा अतरसुइया है। इस अतरसुइया में लग रहा है इसमें 8 साढ़े 8 बज रहा है, रात हो रही ना। तो जिसमें मानवर कांसीराम साहब जो बहुजन नायक है, बहुजन मसीहा हैं, वो रात रात दिया जला जला कर के, कैंडल जला जला कर, लालटेन जला जला करके कैडर देते थे। आज वो समय फिर आ गया है कि रामब्रिज गौतम जो डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क, जिसको हम डान के नाम से जानते हैं, डान जो है 1 फरवरी से 14 अप्रैल तक एक 75 दिवसीय संविधान पदयात्रा निकाल रहा है। आज उस पदयात्रा में हम लोग सबसे पहले जो है जूही कोठी गए। जूही कोठी के बाद दूसरा कार्यक्रम जो है अतरसुइया में यहाँ आना था। तो यहाँ पे जो देख लीजिए कि 8 साढ़े 8 रात हो रही है। 15-20 महिलाएं हैं, हमारे 4-5 पुरुष साथी पीछे खड़े हैं। इस गांव में लोग 15-20 अनुसूचित जाति लोग हैं। तो ये बैठक इस बात ले की जा रही है कि हमें जो मालूम है कि चकबंदी के बाद यहाँ पे जब सन 71-72-73 में चकबंदी आई, तो जो हमने कहा हर गांव में कम से कम 50 बीघा, ज़्यादा से ज़्यादा 100 बीघा जमीनें अतिरिक्त छूटी। लेकिन 75 देखा जाए कि सन मतलब 71-72-73 के दरमियान जो जमीनें आई निकल के, आज भी जो है इस क्षेत्र के जो बड़े बड़े भूमाफिया हैं, बड़े बड़े काश्तकार हैं, वो अपने खेत में मिला के आज भी जोत बो रहे हैं। तो मानवर साहब की विचारकी में जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जल्दी बांटो ऊसर पड़ती, जिसके पास नहीं है धरती, और धरती नहीं धनवानों की है, मजदूर किसान। तो हम लोग क्या है कि लगातार 2 साल से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को लगातार दर्जनों चिट्ठियां रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजी जा चुकी है। और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने डीएम प्रयागराज को यमुना पार्क की तहसील चाहे बारा हो, चाहे करछना हो, चाहे मेजा हो, चाहे कुराव हो, ये ग्राम समाज की जमीनें जो भूमाफिया या काश्तकार कब्जा किए हैं उसको खाली करा करके भूमिहीनों में, जिनके पास घर नहीं है उनको आवासीय पट्टा, जिनके पास खेती बाड़ी नहीं है उनको कृषि कार्य का पट्टा का आदेश दिया है। हम लोग ये कार्यक्रम जो है कि धान कटते ही करवा लेते, लेकिन क्या है कि प्रयागराज में महाकुंभ आ गया, सभी अधिकारी कर्मचारी कुंभ में व्यस्त हो गए। तो व्यस्तता होने के नाते जब धान कटा तो गेहूं बो दिया गया। आज की तारीख में खेतों में जो है कि गेहूं की फसल खड़ी हुई है। हम लोग ये रणनीति बनाए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम बता देना चाहेंगे कि 14 अप्रैल तक जो है गेहूं की फसल कट गई होगी या कटती रही होगी, तो कट रही होगी। तो हम लोग 14 तारीख को जो हम सबके भगवान, मानव मुक्तिदाता, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक, और जो है कि भारतीय संविधान के निर्माता राष्ट्र नायक बोधिसत्व बाबा साहब का जन्म दिवस जो है 134वीं जयंती, हम लोग हाई कोर्ट चौराहा, डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति स्थल पर बृहद पैमाने पर लगभग 5000 लोग हम लोग वहाँ एकत्रित होकर के समानता के संघर्ष का डॉक्टर अंबेडकर मेला मनाएंगे। वहाँ से लौट के आएंगे। फिर 15 अप्रैल को हम लोग 5000 लोग यमुना पार्क के, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके 5 कालीदास मार्ग लखनऊ हम लोग पहुँच रहे हैं। लखनऊ इस बात के लिए पहुँच रहे हैं क्योंकि जो आपने आदेश किया है वो आदेश भी यहाँ के, चाहे बारा के एसडीएम साहब हों, चाहे करछना के एसडीएम साहब हों, चाहे मेजा के, चाहे कोराव के एसडीएम साहब हों, इनके कान में आज तक जू नहीं रेंगा है। ये जो आपने आदेश किया सभी कागज आकर के यहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ, दबा हुआ है। तो उस कागज को ओपन करवाने के लिए, उस पर कार्रवाई कराने के लिए हम लोग 15 अप्रैल को निकलेंगे और 16 अप्रैल को आपके 5 कालीदास मार्ग पर तब तक हम लोग बैठे रहेंगे जब तक हमारे गांव में लाठा नहीं चलना शुरू हो जाता है। और लाठा चलने का मतलब जो सरकारी जमीनें हैं, जिनके पास खेती बाड़ी नहीं है उनको कृषि कार्य पट्टा किया जाए, जिनके पास घर द्वार नहीं है उनको जो है कि आवासीय पट्टा है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से बता देना चाहेंगे, ये अनुसूचित जाति के लोग जो यहाँ बसे हुए हैं, इन सब के घर के अगवारे पिछवारे साग सब्जी बोने की जमीन नहीं है। इनका 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का अगर लड़का गुजर जाए, इनके पास इतनी जमीन नहीं है कि ले जाके अपने खेत में कहीं दफना पाए। ले जाके जो है कि बहरा किनारे, नहरा किनारे, नरकोई किनारे दफनाने काम करते हैं। तो हम आपसे बता देना चाहेंगे, आपने जो राजस्व विभाग के माध्यम से आदेशित किया है, निर्देशित किया है, उसका अनुपालनार्थ है तो हम लोग 16 अप्रैल को वहाँ पहुँचेंगे। और दूसरा जो हम बता देना चाहें कि मानवर कांसीराम की तरह जो कैडर चलाया जा रहा है, ये सभी लोग जो अनुसूचित जात के यहाँ पे लोग बैठे हुए, भैया जरा आप सब अब बताएंगे कि आप लोग जो है कि हाथी के सामने बटन दबाने वाले व्यक्तित्व हैं या किसी और पार्टी के सामने जो है? देखिए ये सभी लोग बता रहे हैं ये सब हाथी वाले, मतलब बहुजन समाज पार्टी वाले हैं। तो अभी माइक मिल जाए तो हमारे बहुजन समाज पार्टी के, चाहे वो जिला अध्यक्ष हों, चाहे मंडल कोऑर्डिनेटर हों,
वो समझ लिए लगता है कि सबसे बड़ा ये अगली बार 2027 जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है, ये बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं, ऐसा बोलेंगे। लेकिन जमीन पर धरातल पर कोई काम करने वाला नहीं। हम यहाँ 1 फरवरी से डेली संविधान पद यात्रा निकाल रहे हैं और तरसुइया में रात को 8 बजे मीटिंग ले। हम यहाँ सभी इलाहाबाद प्रयागराज जाएंगे, लगभग यहाँ से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर है, लेकिन अभी 8 बजे मैं आप सब साथ मीटिंग रहा। जो मैं मीटिंग के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मानवर कांसीराम साहब ने कहा है, जो बहुजन नायक हैं, हम सबके मसीहा हैं, उन्होंने कहा है कि जिस समाज की सत्ता होती है उस समाज के साथ अन्याय नहीं होता है, जिस समाज की सत्ता होती है उस समाज के साथ अत्याचार नहीं होता है। तो हम सब चाहते हैं कि अगर हमारे साथ अत्याचार ना हो, हम लोगों के साथ अन्याय ना हो, तो बहुजन समाज को अपनी सत्ता बनानी होगी। तो मानवर साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा जिस समाज की गैर राजनैतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं उस समाज की राजनीति कभी भी कामयाब नहीं होती है। अगर राजनीतिक रूप से हमें कामयाबी लेनी है तो गैर राजनीतिक जड़ें, जैसे आप सब से चर्चा किया कि अभी 4 दिन पहले 10 दिन पहले महाशिवरात्रि थी, कितने लोग व्रत रखे होंगे, जाकर पत्थर के सामने जल चढ़ाए होंगे, महाकुंभ लगा होगा, कितने जाकर लोग डुबकी लगाए होंगे। लेकिन आपने जैसे भी बताया कि नहीं, यहाँ पे काफी परिवर्तन हो गया, लोग बाबा साहब जयंती मनाते हैं, अंधविश्वास, पाखंड और कुरीतियों से मुक्त भी हो रहे हैं। इसी तरह से पूरा बहुजन समाज आज भी जो है अंधविश्वास, पाखंड और जो कुरीतियों में जकड़ा हुआ है उससे जितना जल्दी मुक्त हो जाएगा, हम सांस्कृतिक आंदोलन के मुंह से जो गैर राजनीतिक जड़ें हो जल्दी जल्दी मजबूत होंगी। और हमने जो बार बार आप सब कहा कि मरते दम तक हाथी मेरा साथी, इसके अलावा कोई साथी नहीं है। हमारा मान सम्मान स्वाभिमान अगर आज बचा हुआ है, हमारी इज्जत आबरू आज सुरक्षित है, तो बहुजन समाज पार्टी की वजह से, अन्यथा किसी पार्टी की वजह से नहीं है। इसलिए जो मानवर साहब की वैचारिकी में जो कहा गया है कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं उस समाज की राजनीति कभी भी कामयाब नहीं होती है। तो जो गैर राजनीतिक जड़ें हैं, हम जब से जागरूक हुए, इलाहाबाद आकर के जब BA किए, MA किए, LLB किए, उसके बाद लगातार आपके चाहे यमुना पार की तहसील 12 हो, चाहे करछना हो, चाहे मेजा हो, चाहे कुराव है, इसी तरह जाके अपनी बहनों को, अपनी माताओं को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि बाबा साहब ने जो कुछ कहा है, हाँ, हमें उसके रास्ते पर चलना है। दुश्मनों क्या कुछ बताया है उस रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं है। और जो भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य बाबा साहब ने 4 में यहाँ जो है खंड 4 ख में जो है लिखा गया है कि हमें जो है वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और जो स्त्रियों के सम्मान से कोई जिनके सम्मान को आहत करता है, जो भी प्रथाएं हैं, हमें ऐसी प्रथाओं का बहिष्कार करना चाहिए, हमें ऐसी प्रथाओं को नहीं मनाना चाहिए। तो और ये वैज्ञानिकता के मतलब मूल कर्तव्य जो है वैज्ञानिक सोच को डेवलप करने की बात करता है। हम भी रात रात जाके जो कैडर ले रहे हैं, दिन दिन जो संविधान पद यात्रा निकाल रहे हैं, उसका यही सोच है कि आज भी हमारे समाज के लोग जिस मकड़ जाल में फंसे हुए हैं, जिस अंधविश्वास पाखंड में फंसे हुए हैं, उसे हमें तत्काल मुक्त होना है। मुक्त होकर के हमें किसके बताए हुए रास्ते पर चलना, जो बाबा साहब ने आपको रास्ता दिखाया है। 14 अक्टूबर 1956 को आपको रास्ता दिखाया कि बुद्धिज्म ही वो रास्ता है हम जो हमारा विकास हो सकता है। और गैर राजनीतिक जड़ें मतलब हम अंधविश्वास, पाखंड और कुरीतियों से मुक्त हो जाएंगे तो समझ लिये उसी दिन से हमारा विकास होना शुरू हो जाएगा। तो जो भी साथी आपके सोशल मीडिया को देख रहे हैं, उनसे आग्रह है, निवेदन है, आप इसी तरह से, क्योंकि अब समय नहीं है 2027 या 2029, 2 सत्र ऐसा मिल रहा है कि हमें बहुजन समाज जो हम अलग थलग खंडों में, उपजातियों में बटे हुए हैं, हम पोलराइज होने की जरूरत है, संगठित होने की जरूरत है। और जिस समय ये संगठित हो जाएगा और 2023 में अगर एक मुक्त बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है, उसके सामने अगर बटन दबाता है तो निश्चित हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय हम सब की आन बान शान बहन जी को हम सब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और 2029 में इसी तरह से अगर हम रात रात कैडर चला करके, रात रात मीटिंग लेकर के अगर 2029 में हम लोग हाथी सामने अगर बटन दबाते हैं तो बहन जी को देश का हुक्मरान बना सकते हैं। आज हम रात रात जो कैडर आपके ले रहे हैं, तो जो जमीन सरकारी हो, जमीन हमारी है, जल्दी बांटो, तो बहन जी अगर देश का हुक्मरान बन जाएंगी तो जिधर निगाह मारेंगी, क्योंकि एक समय हम इस देश की शासक कौमें रही हैं, हम सब हुक्मरान कौमें रही हैं, हम सब राजे रजवाड़े रहे हैं। बहन जी जैसे निगाह मारेंगी सब सरकारी जमीनें अपने आप आपके पास आ जाएगी। और जो डान का एक सूत्री कार्यक्रम है, जमीनों का राष्ट्रीयकरण, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, इसके लिए एक पहल शुरू कर दी गई है। लोग इस संगठन से जुड़ रहे हैं। निश्चित अभी हम प्रयागराज के यमुना पार में काम कर रहे हैं, लेकिन ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। जो राष्ट्रीयकरण की बात पूरे भारत में छिड़ जाएगा। निश्चित है, जिसको सत्ता पानी है भैया, राष्ट्रीयकरण की बात करिए, राष्ट्रीयकरण करिए। तो जो भी साथी आपके सोशल मीडिया को देख रहे हैं, आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हैं। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय बहुजन समाज, जय भारतीय संविधान।